नमस्कार, जनता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हंसली। डेली अपडेट में देखेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें। आइए रुक करते हैं। मुख्यमंत्री योगी ने शुभम द्विवेदी के परिवार से मिलकर दी श्रद्धांजलि। बोले, आकाओं को सजा जरूर मिलेगी। ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने सीसीएस बैठक के दौरान लिए गए कड़े फैसलों का भी जिक्र किया। भारत दे रहा पाकिस्तान को एक के बाद एक झटका। 5 बड़े फैसले के बाद अब पाक का अकाउंट ब्लॉक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार ने कड़ी कार्रवाई की। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश पर पाकिस्तान सरकार का पूर्व में ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। अब पाकिस्तान के आधिकारिक अकाउंट को खोलने की कोशिश करने पर वह ब्लॉक दिखाई देगा। पहचान करेंगे, पीछा करेंगे, धरती के आखिरी छोर तक आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। पीएम मोदी की खुली चेतावनी। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवादियों को सजा मिले सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। पाकिस्तान से गुजरा कोई भी प्लेन तो शहबाज सरकार ने भारत को दे डाली बड़ी वार्निंग। पाकिस्तान ने भारत से आने जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। भारत के एक्शन के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई। आतंकियों को चुन चुनकर मारे, खंडवा में लगाए गए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, फूंका पुतला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में मुस्लिम समाज ने आतंकवाद का पुतला जलाकर आक्रोश दर्ज कराया है। यहां गुरुवार को पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाया गया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जयपुर के नीरज दुधवानी को अंतिम विदाई। गम और गुस्से का माहौल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जयपुर के नीरज दुधवानी का अंतिम संस्कार आज नम आंखों के बीच किया गया। घर से लेकर शमशान घाट तक हर तरफ गम और गुस्से का माहौल दिखाई दिया। आदिल के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा, आदिल परिवार का इकलौता कमाने वाला था और भारतीय नौसेना के जवान को बचाने की कोशिश में उसकी मौत हो गई, जो बाद में शहीद हो गया। मैं जम्मू कश्मीर सरकार और भारत सरकार से अपील करती हूँ कि वे SRO 43 के तहत जल्द से जल्द आदिल के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और हर संभव मदद दी जाए। मोदी सरकार के फैसले के बाद अपने देश लौट रहे पाकिस्तानी नागरिक। भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों ने अपने देश वापसी शुरू कर दी है। SES वीजा पर भारत आए सभी पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पहलगाम हमले को मानवता पर हमला बताया। आतंकियों पर भड़के ओवैसी ने कहा कि ये कुत्ते कमीने नाम पूछकर निर्दोष लोगों को मार रहे थे। पहलगाम हमले को मानवता पर हमला बताया और कहा कि आतंकियों ने जानवर से भी बदतर व्यवहार किया। आतंकवाद की जड़ निकालनी होगी, इसे जड़ से खत्म करें। आतंकी पास आए तो जोर जोर से पढ़ा कलमा। पहलगाम टेरर अटैक में असम के प्रोफेसर की बची जान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन असम के प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य और उनका परिवार सौभाग्य से बच गया। दरअसल देवाशीष के चेहरे पर दाढ़ी है और जब उन्होंने देखा कि आतंकी हमला हुआ और कुछ लोग कलमा पढ़ रहे हैं तो वे भी उन्हीं में शामिल हो गए। इसके बाद आतंकी उन्हें पहचान नहीं पाए। पहलगाम आतंकी हमले पर हनुमान बेनीवाल ने सर्वदलीय बैठक का किया बहिष्कार। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का RLP प्रमुख ने बहिष्कार कर ऐलान कर दिया है। बहिष्कार का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब POK पर हमला करने का वक्त है। बीमार हो या परिवार, हर पाकिस्तानी को 29 अप्रैल तक छोड़ना होगा भारत। मोदी सरकार का फैसला। भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं। सभी मौजूदा वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द होंगे, जबकि मेडिकल वीजा 29 अप्रैल 2025 तक ही मान्य रहेंगे। भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को निर्धारित समय सीमा से पहले देश छोड़ना होगा। सिंधु का जल 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफलाइन। भारत ने पानी रोका तो ये एक्ट ऑफ वार होगा। NSC मीटिंग के बाद बोला पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में कई फैसले लिए गए। पाकिस्तान ने कहा कि भारत ने पानी रोका तो उसे युद्ध माना जाएगा।
पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान से तनाव के बीच नौसेना ने दागी मिसाइलें दिखाई अपनी ताकत। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी नौसैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आईएनएस सूरत से मिसाइलें दागी प्रशिक्षण पश्चिमी हिंद महासागर में किया गया, जो पाकिस्तान के मिसाइल परीक्षण स्थल के निकट है। इस कदम से पाकिस्तान को कड़ा संदेश गया है कि भारत आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरतेगा। भारत पाकिस्तान पर रूसी मीडिया का दावा, कहा दो न्यूक्लियर देशों में कुछ बड़ा होने वाला है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। भारत ने पाकिस्तान पर सख्त कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाए। इस बीच रूसी मीडिया ने दावा किया कि भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान ने नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। रिपोर्ट्स में कहा गया कि दो परमाणु देशों के बीच कुछ बड़ा हो सकता है। अब तक का सबसे बड़ा नक्सल एनकाउंटर, 300 नक्सलियों को 4000 जवानों ने घेरा। 48 घंटे से हो रही फायरिंग। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने 300 से अधिक नक्सलियों को घेर रखा है और इसमें उनके प्रमुख नेता भी शामिल हैं। 4000 से ज्यादा जवान 48 घंटों से ज्यादा समय से इस ऑपरेशन में लगे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घाटी से पर्यटकों का पलायन शुरू। जम्मू में रेलवे ने उठाया पूरा जिम्मा। रेलवे ने जम्मू स्टेशन पर एक विशेष हेल्प डेस्क लगाया। कश्मीर से यहां पहुंच रही यात्रियों को यहां से दिल्ली और दूसरी जगह जाने वाली ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है। आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, सरकार सख्त कार्यवाही करे, पहलगाम अटैक पर बोले अखिलेश। आपको बता दें, पहलगाम हमले को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, सर्वदलीय बैठक के जरिए हम कुछ सुझाव देंगे क्योंकि यह हमारे देश का सवाल है। अपनी तरफ से जो हम कह सकते थे वो हमने प्रेस रिलीज के जरिए कह दिया। हमारा मानना है कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। किसी भी राजनीतिक पार्टी को इस घटना का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, आतंकियों को पीएम मोदी की चेतावनी। पीएम मोदी ने कहा कि दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की रणनीति मजबूत, खाका तैयार। बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार को घेरापेशी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि आज कांग्रेस दफ्तर में बैठक हुई है और आगे अन्य सहयोगी दलों के दफ्तरों में बैठक होंगी। शुक्रवार को पटना में शाम 7 बजे महागठबंधन की ओर से कैंडल मार्च है। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन से तो न्यूज, जन से सरोकार।